व्यास लिखते हैं, महाराज पांडु के घर में पांचों पांडु पैदा ना होते तो भारत कहाँ से होता, महाभारत कहाँ से होती? कुंती। कुंती? हाँ हाँ, कुंती क्या बड़े अच्छी चरित्र वाली देवी थी। कुंती माँ बन गई और पोंडा राजा ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो शर्म करो भगवान, पांडु महाराज का नाम ऐसा अनादर से लिया जाता है? अरे मैं तो उनका नाम बड़े आदर से ले रही हूँ। आजकल ऐसा महापुरुष कहाँ मिलता है जो अपनी पत्नी को संतान का दान मांगने दूसरों के घर भेज दे। क्या मतलब? मैं भी। हाँ, चुप। तू समझती कि मैं पांडु राजा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझसे ही भूल हुई है। तेरे सामने महाभारत जैसा ग्रंथ खुल के बैठ जा। मुझे तो इसमें कोई भूल नजर नहीं आती। भूल नजर नहीं आती? अरे ओ, कुंती बड़ी चरित्रवान देवी थी, पति को परमेश्वर मानती थी। तो क्या मैं चरित्र वाली नहीं हूँ? मैं तुम्हें परमेश्वर नहीं मानती? हाँ मानती है, मानती है। अरे भगवान, देवी देवताओं के नियम कुछ और है, हमारे कुछ और। यहाँ टैक्स भरना पड़ता है, पुलिस स्टेशन है, और वो बीबी होती हुई भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रख सकते थे। अगर हम उस रास्ते पे चले तो हमें सीधा जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि हम मनुष्य हैं। और मैं तो उस जमाने की कथा सुना रहा था। तो क्या हुआ? इस जमाने में कौन सा फर्क पड़ा है? अपने वो सामने वाले घर को ही देखो ना, धन लक्ष्मी को उसके बड़े लड़के की शक्ल गांव के ठेकेदार से मिलती है और छोटे लड़के की साहूकार से। अब बोलो। अरे अकल की कच्ची, एक माँ से पैदा हुए सब बच्चों की शक्ल एक जैसे थोड़ी हो सकती है। किसी के बंदर जैसे हो सकती है, किसी के गिरगिट जैसे हो सकती है, किसी की। तुझे बच्चा चाहिए ना, लेकिन जल्दबाजी मत करना, मैं पूरा विचार करूंगा। तो फिर चलो ना। कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था ना पूरा विचार करोगे। अभी विचार करूंगा थोड़ी कहा था मैंने। अभी तो मुझे पड़ोस के गांव जाना है, इस महाभारत को लौटाने, और उस पंडित से जरूर कह के आऊंगा इस महाभारत को वहां कभी ना देना जहां बच्चे ना हो। मैं जब भी ये बात कहती हूँ ये बाहर चले जाते हैं। फुलरानी जी, फुलरानी जी, फुलरानी जी का घर यही है? हाँ यही घर है, और फुलरानी मेरा ही नाम है। वाह वाह, माँ बाप ने जैसा नाम रखा ऐसे अल्लाह ने नूर भी दिया है, ऐसे ही अल्लाह ने खुशबू भी दी है। तुम हो कौन? जी मेरा नाम सलीम है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ, पेशे से दर्जी हूँ। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यह रोजी की तलाश में चले आया हूँ। अगर आप मेहरबानी कर कर आपके बरामदे में मुझे अपनी मशीन रखने की इजाजत दें तो मैं अपना धंधा शुरू कर सकता हूँ। सारे गांव में तुम्हें मेरा ही वरांडा पसंद आया और कोई नहीं मिला? मिले मोहतरमा मिले, बगल वाली गली में जमुना देवी मेहरबानी करने को तैयार थी, लेकिन उनकी जगह मुझे कुछ जची नहीं। चौथी गली में गंगा रानी, वो भी तैयार थी, लेकिन उनकी जगह कुछ तंग है। आपकी जगह बहुत अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कपड़े सीने की दुकान यहाँ शुरू कर दूं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपका ये सूना घर बाल बच्चों की आवाज से गूंज उठेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं जरूर माँ बन जाऊंगी। तुम अपनी मशीन यहाँ रख दो और अपना काम शुरू करो। शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए गाड़ी वाले, हमारा मशीन यहाँ पर फिट कर दो। फुलरानी जी, मेरे पास कपड़ा है और मैं चाहता हूं कि बोनी आप ही से हो, तो मैं आपका फर्स्ट क्लास ब्लाउज और चोली सी दूंगा। ये पकड़िए, आपका नाप लेना होगा। अरे भाई सौदागर मल, बैसाखी के बखत हमारे गांव में जरूर आना। वहाँ ये त्योहार किस धूमधाम से मनाया जाता है तुम्हें क्या बताएं। और फिर गांव में हमारी शान देखना, शौकत देखना, ठाठ देखना। वहाँ तुम अपनी बहन से कुछ इनाम भी मार सकोगे। अरे क्यों नहीं, अब तो रिश्ते की लग्गी लग गई, साला हो लिया मैं तुम्हारा। सौदागर मल, हम बड़े शुक्रगुजार हैं तेरे। ये कह रहे आए थे शहर में, दोहरे होकर जा रहे हैं। ये अच्छा का काम तुम्ही ने किया भाई। अरे जिंदगी में यही तो एक अच्छा काम कर गया मैं, और कर भी कहाँ गया, ससुरा हो गया, भूल भुलक के मैं। अरे सीढ़ी बच गई, लपक लो डिब्बा। सौदागर मल, बैसाखी के बखत गांव में जरूर आना। आऊंगा, मगर एक शर्त है। अकेले आए थे, अब दुकेले होके जा रहे हो। जब मैं गांव में आऊं तो तीसरा होना चाहिए मुझे मामा कहने के लिए। सौदागर मल, अभी गाड़ी चली नहीं चली तो मैं क्यों चल आऊं? अरे खुशी में बावला हो गया मैं। अरे इंजन ड्राइवर फिरकी फिरा, अरे झंडी देखा, दिख गई, झटका लगा, चली गाड़ी।
आओ ना। अरे लता, ये तुम्हारा घर है? ये तो बड़ा शानदार है। ऐसे लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, जिस घर से तुम भागकर गई थी, उसमें वापस आने का मत बल। अरे मैं अपने घर से नहीं, एक जुल्म के डर से भागकर गई थी और अब वापस आई हूँ अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। शादी तो कहीं भी हो सकती है किसी की, लेकिन विदाई तो मैके की चौखट से ही होती है। तुमने जरा भी शर्म होती तो तुम वापस कभी ना आती। अपनी मांग में लाली भरकर हमारे मुंह पर कालक पोसने आई हो। कालक कैसे? मैंने पाप नहीं किया है माँ, बिया किया है। बिया? कहाँ किया है बिया? होटल के कमरे में। होटल के कमरे में? होटल के कमरे में पाप हो सकते हैं, बिया नहीं। यही सुनने के लिए यहाँ आई थी लता? हमें तो यहाँ आके मालूम हुआ कि महलों में रहने वाली माओ के मुंह से सांप की फनकार निकल सकती है, आशीर्वाद का सबक नहीं। चलो लता। ठहरो नौजवान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। औरतों ने जो कुछ कहना और सुनना था वो कह भी लिया और सुन भी लिया। अब दो बातें दो मर्दों के दरमियान भी हो जाए तो क्या हर्ज है? तुम एक मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर आ सकते हो? नहीं नहीं भाग्य, इसके साथ हरगिज नहीं जाना, तुम इसे नहीं जानते। छोड़ो लता, मैंने बड़े बड़े मूंछ और बैलों को सींग से पकड़कर जमीन पर दोहरा कर दिया। फिर इसके सर पे तो सींग भी नहीं है। ये क्या है? ये वो चीज है जिससे दुनिया हर रोज खरीदी जाती है और बेची जाती है। तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते हो? एक झूठ मूठ की शादी जो एक होटल के कमरे में जैसे हुई, जैसे ना। मैं चाहता हूँ तुम जो रुपया ले लो और लता को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए बजर बट्टू, ये रुपया किसी और को दिखाना। तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचना जानते हैं, ये दुकानदारी नहीं जानते। अपनी ब्याता बीवी का सौदा तुम्हारे खानदान में होता होगा शायद। हमारे खानदान में एक चीज और भी होती है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो इंसान हमारा रास्ता काटने की कोशिश करता है वो रास्ता पूछने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, इसलिए पहले मैं तुम्हें जिंदगी और जिंदा रहने का सामान पेश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इनकार है तो मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी है। अगर तुम चाहो तो अभी ये रुपए ले सकते हो। हाँ, रुपया तो मैं अब भी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को बेचने के लिए नहीं, तुम जैसे कुत्ते के मुंह पे मारने के लिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये बदमाश हमारे घर में डाका डालने आया था। बजर बट्टू, झूठ क्यों बोलता है? साहब साहब क्यों नहीं बताता कि सच बात क्या है? सच झूठ सब चलकर थाने में बताना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो। खामोश! घबराओ मत लता, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। देश में संग्राम सिंह जैसे डाकू का नहीं, इंसाफ का राज है। और तू भी सुन ले बजर बट्टू, मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। जब भी तेरा हिसाब करूंगा, बेहिसाब करूंगा। तू गोरे तेरे चोले में आओ बिरादर आओ। वाह 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 वाह, क्या जिस्म है, नीचे हड्डी ऊपर चमड़ी, बीच में से गोश्त गायब। गोश्त वाले, तू यहाँ कहाँ से आ गया? अब मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने बेटा पैदा किया था या पतंग तैयार किया? हो नाप लेता हूँ, गुस्से मत होइए। अरे सीधे खड़े रही।
क्या कर रहे अरे आप तो पतंग की जैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो कपड़े निकालो। नहीं। अरे ये कपड़ा नहीं, जो सिलाई का कपड़ा निकालो। नहीं लाए, जाकर ले आओ। अरे 4 दिन में ऐसा बढ़िया कमीज बना दूंगा ना कि पतंग से पहलवान नजर आओगे। जाओ। तुम मुझे जाओ कहने वाले कौन होता हो? लगता है मैंने आने में जरा देर कर दी। आने में तो देर कर दी, लेकिन जाने में तो देर न कर बे। बे किसे कहा बे? अरे अल्लाह का शुक्र कर, मैंने तुझे सिर्फ बे कहा है, अलीफ नहीं कहा। अरे आलिफ की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा? अरे तो फिर तुम ही बता दो। बताऊं? मैं कोल्हापुर के मशहूर पहलवान रुस्तम जमा बब्बर राव का अकेला बेटा हूँ और इस घर का अकेला घर दामाद हूँ। संभालो संभालो संभालो। अरे अल्लाह तेरी शान है। बब्बर पहलवान ने बेटा भी पैदा किया तो ये तिनका, और घर वालों ने घर दामाद ढूंढा तो बेरंग लिफाफा। अबे लिफाफे के बच्चे, उठाइए मशीन, भाग जाइए से, वरना इस मशीन से मैं तेरी सिलाई कर दूंगा। तू अगर कोल्हापुरी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हूँ, समझा? सलीम, ये क्या किया तुमने? ये मेरे पति हैं। हो, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। लेकिन शक्ल से तो ये घर का मालिक लगता ही नहीं। तो क्या लगता हूँ? घर का नौकर लगता हूँ? ये अंगूठे नजर नहीं आई तुझे? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं बाद में माफ करूंगा, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इस दर्जी को मेरे घर में दुकान खुलने क्यों दी? इसने एक बात कही और मैं मान गई। कौन सी बात? इसने कहा इसके कदम ऐसे हैं कि ये जहाँ जाता है सोने आंगन संतान से भर जाते हैं। भर जाने दो। नहीं, जी हाँ, बात कुछ ऐसी है। अरे तुम तो यही कहोगे। चलो जाती हूँ ना। अरे चलो अंदर। धक्का क्यों मारते हो? चलो। जाती हूँ ना। चलो। अल्लाह बच गया। डाकू मैं नहीं, डाकू वो है जो वहां आराम से बैठा हुआ है। डाकू कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। आप वकील साहब के सवाल का ही जवाब दीजिए। आपका बयान है कि आप उस घर में डाका डालने नहीं, अपनी बीवी को उसकी माँ से मिलाने गए थे। मैं पूछता हूँ, जब आपकी शादी नहीं हुई उससे, तो आपकी बीवी कैसे हुई? मैं आप पूछता हूँ, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? मिस्टर बांकेलाल, नाराज ना होइए। ये बताइए, ये सच है या नहीं? वो बात नहीं है बड़े वकील साहब, ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे मेरी शादी के बारे में ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं। लगता है इन्हें और कोई काम नहीं, जब तो ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं। साहब, आप नाक घुमा के क्यों पकड़ते हैं? आप सीधे मेरी बीवी से पूछ लीजिए, हमारी शादी हुई या नहीं हुई। विथ योर परमिशन योर ऑनर। मिस्टर बांकेलाल, खफा मत होइए, हम उनसे बाद में पूछ लेंगे। पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपने लता से शादी की या नहीं। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, बंसी वाले के सामने इससे शादी की है मैंने। लता जी, इन्होंने आपसे शादी की? जी नहीं। लता! लेकिन मैंने इनसे शादी की। योर ऑनर, ये कभी नहीं कहती हैं, कभी हाँ कहती हैं। मुझे तो इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं लगता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर सरकारी वकील का ये ख्याल है कि गवाह का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। ये बात हमें गवाह के कोर्ट में आने के बाद मालूम हुई। आप अभी डॉक्टर को बुलाकर इनके दिमाग का मुआयना करा सकते हैं। पहले तुम अपने दिमाग का मुआयना कराओ कि वो ठीक है कि नहीं। मिस्टर बांकेलाल, आप खामोश रहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अदालत से दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लता का बचपन से इलाज करता रहा है, उसे एक और गवाह के तौर पर पेश करो। इजाजत है? प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर टोपीवाला। डॉक्टर टोपीवाला। डॉक्टर टोपीवाला, आप लता को कब से जानते हैं? बहुत परसों से। उनके दिमाग के बारे में आप क्या जानते हैं? जब ये 7 साल की थी, इन्हें पागलपन की बीमारी हुई थी, और अब ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें इस बात का भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। मैं अभी साबित किए देता हूँ। देखिए किस तरह चमगादड़ की तरफ फड़फड़ा रही है। लता बेटी, लता बेटी, लता बेटी, लता, लता।